आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर विच इज़ ब्रोकन मैरिजेस एंड रिलेशनशिप। ये भी है कि फैमिलीज़ का आजकल इन्फ्लुएंस शादियों पे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कन्फ्यूजन्स पैदा करते हैं, इख्तिलाफ पैदा करते हैं। लड़कियों के ऊपर एक टाइम फ्रेम भी बहुत आ जाता है कि टाइम निकल जाएगा, जल्दी शादी करो, और बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। पीपल डोंट एक्चुअली फोकस ऑन द एक्चुअल रीजंस कि उनको किसी के साथ क्यों होना चाहिए। जैसे आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, शादी के बाद करिएगा। लड़कों को ये कॉम्प्लेक्स भी होता है कि अगर उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा कमा रही है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। Are the girls willing to contribute to it? Are they willing to work? Hi everyone, welcome to our channel. मैं हूँ आयशा। और मैं हूँ ज़ुहैब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर विच इज़ ब्रोकन मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स। और ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये ना सिर्फ फैमिलीज़ को बल्कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये किसी एक मुल्क की, किसी एक कम्युनिटी की मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है आजकल। आपको क्या लगता है क्या रीजंस हैं आजकल इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप्स और शादियों के टूटने की? मेरे नज़दीक सबसे मेन रीज़न मेरे ख़्याल में ये है कि शायद आजकल हम लोग को रिलेशनशिप्स और शादी होती क्या है इसका मतलब नहीं पता। अगर हम लोग ये पहले पता कर लें या ये पहले समझ लें कि शादी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है और हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो शायद इन चीज़ों में थोड़ी-सी कमी आए। इसके अलावा और रीज़न्स में मेरे नज़दीक ये है कि जो सिलेक्शन हम करते हैं, जो चॉइस हम करते हैं अपने पार्टनर्स की, उसके अंदर सुपरफिशियल चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं, बजाय इसके कि हम लोग को ये देखना चाहिए कि वो हमारे साथ कंपैटिबल कितने हैं, क्या हमारे और उनके गोल्स एक हैं, क्या हम एक-दूसरे के लिए अच्छे और बुरे वक़्त में साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और इसके अलावा ये भी है कि फैमिलीज़ का आजकल इन्फ्लुएंस शादियों पे चाहे लड़के की तरफ से हो, चाहे लड़की की तरफ से हो, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कन्फ्यूजन्स पैदा करते हैं, इख्तिलाफ पैदा करते हैं, और मेरे नज़दीक असल वजह ये है। आपको क्या लगता है? जैसे आपने कहा, आई थिंक एक रीज़न ये भी है कि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक लड़कियों के ऊपर एक टाइम फ्रेम भी बहुत आ जाता है कि टाइम निकल जाएगा, जल्दी शादी करो, और बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। पीपल स्टार्ट सेइंग थिंग्स लाइक कि हाँ, इफ़ यू वांट टू थिंक लुक अबाउट प्रेगनेंसी वगैरह, जैसे कि एक टाइम फ्रेम है, हुँ, आपका हुँ। टाइम निकल हुँ, जाएगा, हुँ। यू हैव टू हुँ, गेट हुँ। मैरिड बाय अ सर्टेन हुँ, एज। हुँ। ऑल्सो एज यू सेड कि फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुँ, होती हुँ। है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 लोग एक्चुअली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनकी पसंद-नापसंद कहीं न कहीं साइड पे रह जाती है, और फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं। एक बहू या दामाद जो भी अपने बच्चे के लिए वो पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, उनका ज़्यादा एक बीच में आ जाता है, एंड देन लेटर ऑन जाके प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज़ कंपैटिबिलिटी है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो वजूहात आपने दी हैं, ये ज़्यादातर अरेंज मैरेजेज़ में होती हैं? आजकल तो लव मैरेजेज़ भी हैं, पसंद की शादियाँ भी बहुत हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? पसंद की शादियों में भी प्रॉब्लम यही है कि जैसे आपने बोला, सुपरफिशियल चीज़ों को देखा जा रहा हुँ, है। हुँ। पीपल डोंट एक्चुअली फोकस ऑन द एक्चुअल रीज़न्स कि उनको किसी के साथ क्यों होना चाहिए। आपके डील ब्रेकर्स क्या हैं, आप नहीं फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। यू गो बाय लुक्स, हुँ, यू हुँ। गो बाय फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ समबडी। हुँ, हुँ। वो चीज़ें इम्पोर्टेंट किसी हद तक हैं भी, लेकिन इन द लॉन्ग रन मे बी नॉट एज़ मच। हुँ। दे टेक डिसीजन, लेकिन फिर जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो देन दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस, हुँ, हुँ। और उसके बाद जब वो नहीं बन पाती है, देन ऑब्वियसली इट एंड्स अप टू अ ब्रोकन रिलेशनशिप और वेदर इट्स अ ब्रोकन मैरिज। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपका इस बारे में आपका क्या ख़्याल है कि अगर जिस तरीके से आजकल शादियाँ हो रही हैं, एक शादी के दिन एक लड़का अपनी शादी में वो उस दिन का हीरो होता है, एक लड़की एक हीरोइन होती है, लेकिन जैसे ही शादी ख़त्म होती है, वो रियलिटी में वापस नहीं आते। हाँ। और जितना खर्चा, जितने पैसे खर्च हुँ। किए जाते हैं शादियों पे और वो एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ा दी जाती है, उससे आपको क्या लगता है कि वो रियल लाइफ़ से वो कितना दूर कर देते हैं लड़का-लड़की को? आई थिंक ये भी एक बहुत ही वैलिड रीज़न है। आप बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप हुँ, या शादी भी आप कह लें, आप मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग एक-दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं जो वो नॉर्मली नहीं करेंगे, हुँ, हुँ, या कर ही नहीं सकते हुँ, फाइनेंशियली अगर हम देखा जाए हुँ, तो। हम कर देते हैं ऐसी चीज़ें, और फिर वो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ट अप हो जाती है। हुँ, योर पार्टनर स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग द सेम बिहेवियर फ्रॉम यू थ्रूआउट, लेकिन वो आप नहीं कर पाएँगे ऑब्वियसली, एक हुँ, हुँ। लॉन्ग रन में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते वो चीज़ें, और वो भी फिर एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है आगे जाके प्रिसाइज़ली क्योंकि डिफरेंसेस की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के दिन एक लड़का जब शादी
करके अपने घर वापस पहुँचते हैं, वेन्यू से कहीं से भी हुँ, जब वापस पहुँचते हैं, तो वो जो उसका हीरो वाला कैरेक्टर बनाया गया था, वो उधर गाड़ी से निकलते ही ख़त्म हो खत्म जाता हो है। जाता है। लेकिन लड़कियों का वो थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग प्रोसेस या प्रोलॉन्ग पीरियड होता है। हुँ, और ये शायद लड़कियाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वही लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले एक हीरो बना हुआ था, थोड़ी देर बाद आकर वो शायद कपड़े भी बदले बगैर बर्तन साफ कर रहा है या अपने घर वालों की बातें सुन रहा है या अगर वो अकेले भी रहते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन डू यू थिंक दैट आल्सो अफेक्ट्स? आई डोंट रियली एग्री ऑन दैट। हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो चलो ठीक है, एक अगर हम शादी के दिन की पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हुँ, बोथ हुँ। पार्टीज़। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक लड़की के पर्सपेक्टिव से इट्स अ लिटिल बिट मोर इमोशनली, हुँ, हुँ। क्योंकि वो एक घर छोड़ के एक नई फैमिली में जा हुँ, रही हुँ। है। शी इज़ गोइंग इन स्ट्रेंजर्स हुँ, बेसिकली। हुँ। हुँ, हुँ। डिपेंड करता है, अगर आप पहले से जानते हैं एक अलग बात है, अगर एक अरेंज मैरिज है तो आप कितना ही कंफर्टेबल हो जाएँगे उससे पहले किसी एक हुँ, हुँ। सिचुएशन में। मुझे लगता है कि ये रीज़न लॉन्ग टर्म पे इतना अफ़ेक्ट नहीं कर हुँ, सकती हुँ। है। हाँ, ये है कि लड़कियों को ये, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर एक एशियन साइड पे चला जाएगा कि एज़ वी गर्ल्स आर हुँ, हुँ। ग्रोइंग अप, हमें बहुत सी बातों पे ऐसा कहा जाता है अपनी फैमिली की तरफ से कि हुँ, हुँ। जैसे आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, शादी के बाद करिएगा, हुँ, या हुँ। बहुत सारी ऐसी हुँ, चीज़ें हुँ। जो लड़कियाँ करना चाहती हैं तो उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से एक चीज़ आती है कि व्हेन यू गेट मैरिड, आप शादी कर के बाद लीजिए, करना। सही। तो वो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ट अप हो जाती है कि हाँ, नाउ आई एम मैरिड, नाउ आई हैव दैट फ्रीडम, हुँ, अब हुँ। मैं जो भी करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में हुँ, करूँगी। लेकिन आगे जाके क्या सिचुएशन है, आप जिस फैमिली में जा रहे हैं, हुँ, वहाँ क्या सिचुएशन हुँ, है? हुँ, क्या आपको एक्चुअली वो फ्रीडम मिलेगा फ्रॉम हुँ, योर हस्बैंड साइड हुँ, या फ्रॉम हिज फैमिली हुँ, साइड? हुँ। दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम्स हैपन। Um, I also feel कि फाइनेंशियल्स एक बहुत बड़ा असर डालते हैं रिलेशनशिप में। शायद एक अरसे के बाद फाइनेंसेस ही हैं जो मसाइल की शुरुआत बनते हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक लड़के की तनख्वाह या दोनों अगर काम कर रहे हैं, उनके फाइनेंसेस मीट नहीं कर पा रहे या बहुत जगह लड़कों को ये कॉम्प्लेक्स भी होता है कि अगर उनकी वाइफ़ उनसे ज़्यादा कमा रही है, हुँ। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये भी आपको लगता है कि ये भी शादियों में या शादियों के टूटने में इनका भी इस चीज़ का भी हाथ है? हो सकता है बल्कि आई फ़ील कि ये फिर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले कम्युनिकेट करना चाहिए आपस हुँ, हुँ। में, बिफोर यू एक्चुअली यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, या आप शादी का भी कह लें। हुँ, हुँ। आप लड़कियां नॉट नेसेसरली, हर कोई नहीं चाहेगी काम हुँ, हुँ। करना। हुँ, हुँ। एक माइंडसेट है हुँ, हुँ। एशियन कल्चर में ज़्यादा है कि हुँ, हुँ। मैन इज़ द प्रोवाइडर। हुँ, हुँ। लेकिन लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इट डिपेंड्स कि उनकी हाउ हैव दे बीन ब्रॉट अप। बिल्कुल। कुछ लड़कियां बहुत अपने पेरेंट्स के घर पे जो चाहा मिला टाइप हुँ, हुँ। सिचुएशन हो जाती है, एंड दे एक्सपेक्ट कि हाँ, हम शादी करके जा रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट आवर हस्बैंड टू डू द सेम, व्हिच नेसेसरली मे नॉट बी द केस। हुँ, हुँ। उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सिचुएशन क्या है, हुँ, हुँ। वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, हुँ, हुँ। नहीं पता। आर द गर्ल्स विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू इट? हुँ, आर हुँ। दे विलिंग टू वर्क? और फिर ये भी है कि अगर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे मुझे ऐसा लगता है ये भी होता है कि वेदर अ वुमन इज़ वर्किंग, हुँ, हुँ। इज़ शी कंट्रीब्यूटिंग टू द फाइनेंशियल पॉट? सो इट्स ऑल्सो आई फ़ील कि फाइनेंशियल पार्ट पे अगर वो एक कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही, इसके अलावा एक और चीज़ भी आती है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है या वो उनकी जो एग्रीमेंट है आपस में कि वो किस तरीके से लेकर चीज़ों को आगे चलना है उन्होंने या हो सकता है इजाज़त ना मिले काम करने की शौहर की हुँ, तरफ से। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मेंटालिटी ये होती है कि औरत की शादी हो गई और उसको अब घर सँभालें। घर सँभालना हुँ, चाहिए या कुछ लिमिटेशंस ऐसी भी आ सकती हैं कि अगर शादी के बाद पहले तो इजाज़त दी गई, लेकिन जब उनका घर सही तरीके से नहीं नहीं चला, चल पा रहा तो तो वो फिर कहते हुँ, हैं कि नहीं अभी आप ना अपने करें। करियर को एक ए बैक एक स्टैंड पे बिल्कुल, रखें और तो अपने इसका को क्या इम्पैक्ट होता है लड़कियों के ऊपर? अ, या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये आई थिंक डिपेंड करता है कि एक लड़की अपने करियर को लेके कितनी फ़ोकस्ड है। हुँ, हुँ। इफ़ देयर इज़ एन इंडिविजुअल जिसके लिए करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी रीज़न बन सकती है। हुँ, हुँ। um, इफ समबडी इज वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हुँ, देन हुँ। शायद ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। आई थिंक इट्स समथिंग जो इंडिविजुअल केस के ऊपर
बेस्ड होगा। बट हाँ, आई थिंक आजकल की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेनी पीपल वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हम्म, मेनी गर्ल्स वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स। तो हाँ, ये रीज़न बन सकती है। हम्म, ये बहुत बड़ी एक रीज़न बन सकती है कि फिर एक्सपेक्टेशंस अगेन ये भी आ जाती हैं कि आप काम भी कर रहे हैं, आपको फैमिली में टाइम देना है, आपको घर के कामों में टाइम देना है। इफ़ द फिर लड़कियों की एक ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं भी काम कर रही हूँ, हम्म, ये भी काम कर रहा है, हम्म। व्हाई आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग्स फ्रॉम हिम? वो अब काम करके आके घर पे आराम क्यों कर रहा है और मुझे काम करके आके ये क्यों कहा जा रहा है कि आप घर के हाँ, कामों सो में भी इट हैज़ टू बी कंट्रीब्यूशन दें? एन एफर्ट फ्रॉम बोथ या साइड्स। हाँ, कि अगर आप लड़की काम कर रही है या दोनों काम कर रहे दोनों हैं, काम तो कर दोनों रहे को हैं। घर पे भी कंट्रीब्यूट हुँ। करना चाहिए। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं हुँ, हुँ, एक्चुअली में, हुँ। जहाँ लड़का और लड़की सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, जी, जी। सेम टाइम है उनका हुँ, ऑफिस हुँ, का, घर आने का, सब कुछ। लेकिन लड़के की फैमिली की तरफ से कभी भी अपने बेटे को ये नहीं कहा जाएगा कि यू नो नाउ यू नीड टू हेल्प हर विद द हाउस चोर्स एज़ वेल। हुँ, हुँ। वो सारी एक्सपेक्टेशंस लड़की पे बिल्ट अप हो जाती हैं और फिर लड़की को ही सुनाया जाता है कि आप क्या घर पे लेकिन ये फ़ोकस तो नहीं। हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में आस-पास ये चीज़ तो हम लोग को बचपन से सिखाई जाती है, बचपन से जो हम लोग देखते आ रहे हैं, मेरे ख़्याल में वही चीज़ हमारे अंदर फ़ीड हुई हुई है। और इसके अलावा मेरे ख़्याल में जो लड़कियाँ हैं, जो वो अपने घर में देख कर आती हैं, जिस तरीके से वो बड़े होते हैं और लड़के जिस तरीके से बड़े होते हैं, जिनसे उनको अलग-अलग तरबियत दी जाती है, हुँ। तो ये मेरे ख़्याल में काफ़ी पहले से ये चीज़ें फ़ीड की जानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक है, फ़ीड की जा रही हैं, लेकिन जब आप ढूँढ रहे हैं जी, एक जी। पार्टनर अपने लिए हुँ, या हुँ। आपकी फैमिली ढूँढ रही है आपके लिए, तो ऐसा बहुत होता है कि दे वांट एन एजुकेटेड पर्सन, अ हुँ, हुँ। वर्किंग पर्सन, हुँ, हुँ। लेकिन फिर बाद में एक्सपेक्टेशंस का बदलना क्यों? ये तो एक माइंड आपको अपना बनाना पड़ेगा कि एक बंदा अगर काम करता है, अगर एक लड़की डॉक्टर है बाय प्रोफ़ेशन, तो हुँ, वो लेट तक काम करेगी, उसको नाइट शिफ्ट्स भी करने हुँ, पड़ेंगे। हुँ। तो आपको बहू डॉक्टर चाहिए, लेकिन फिर बाद में आप कहते हैं कि अब आप घर पे बैठ जाएँ। इसमें मेरे नज़दीक एक तो हम लोग अपनी लाइफ़ को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों को देखकर, कि उनके घर तो ऐसा हो रहा है, हमारे घर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और सोशल मीडिया आजकल के दौर में जिस तरीके से लोग फ़ॉलो करते हैं दूसरे लोगों को, उनकी लाइफ़्स को देखते हैं, तो अगेन आई थिंक आई कम बैक टू द सुपरफिशियल थिंग्स कि यार ये आप जो जिस तरीके से देखते हैं दूसरे लोगों की लाइफ़ को, शायद उनकी रियलिटी में लाइफ़ वैसी नहीं है, हुँ, मगर हम लोग को वो नज़र नहीं हुँ, आता, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बढ़ते हैं हुँ, और कंपैरिज़न जब हम दूसरे लोगों की लाइफ़ के साथ अपना करते हैं, जैसे आपने कहा कि शायद एक लड़की 12 घंटे काम कर रही है हुँ, और वो घर आके भी तो लेकिन एक लड़के को दूसरे अपने दोस्त नज़र आते हैं जिनकी बीवियाँ शायद घर के सारे काम बना करती हुँ, हैं, खाना बहुत अच्छा हुँ, बनाती हैं, तो वो फिर घर आकर ये कंपैरिज़न करना शुरू कर हुँ, देते हैं। तो मेरे नज़दीक ये एक मेन वजह है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सोशल मीडिया, और दूसरे लोगों की लाइफ़ के साथ अपनी लाइफ़ को कंपेयर करना, जो कि मेरे नज़दीक सबसे गलत तरीका है अपनी लाइफ़ को जीने हुँ। का या रहने का और अपने घर को आगे चलाने का। अब बात करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में क्या किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए शादी से पहले या शादी के दौरान कि इन मसाइल से दूर हटा जाए? आई थिंक एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है रीज़न एक हो सकती है कि आप इस चीज़ को कम कर सकें, वेदर यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू अ हुँ, रिलेशनशिप हुँ। और वेदर यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू अ मैरिज। हुँ, हुँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जिसके साथ आ रहे हैं इस रिलेशनशिप, यू नो दैट पर्सन। हुँ, हुँ। ये व्हेन आई से यू नो दैट पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसका फेवरेट कलर पता हो, उसको खाने में क्या हुँ, हुँ। पसंद है ये पता हुँ, हो। हुँ, हुँ। यू नीड टू सी के आपको लाइफ से क्या चाहिए और सामने वाले इंसान को क्या गोल्स एक होने चाहिए। चाहिए। आपके गोल्स एक होने जी, जी। चाहिए। यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स द सेम थिंग्स। ऑफ़ कोर्स। अगर हुँ, हुँ। वो नहीं है चीज़, तो फिर ये नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों के बारे में पहले बात करनी बहुत ज़रूरी है? बहुत एक ज़रूरी है। लेकिन किन-किन चीज़ों को आप देखेंगे? शायद आपको फ़ाइनेंसेस के बारे में, कहाँ रहना चाहते हुँ, हैं, कैसा घर होना हुँ, चाहिए, फ़ैमिलीज़ कैसी होनी चाहिए? और एक और मेरे नज़दीक ये बात है, शायद ऐसा लगे कि ये बैकवर्ड सोच है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बात है कि आप जिस घर से उठकर आ रहे हैं या जिन 2 घरों के जो व लड़का और लड़की आ रहे हुँ। हैं, उनका एक सिमिलर लाइफ़स्टाइल होना मेरे लाइफ़स्टाइल, नज़दीक हाँ जी। बहुत आसानियाँ पैदा कर देता है। करता है डेफ़िनेटली। अगर आप लोगों का ब्रॉट अप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुँ, हुआ हुँ। है, मुझे नहीं लगता कि
आप जिस एनवायरनमेंट में आपका ब्रॉट अप हुआ है वो चेंज हो सकता है बिल्कुल। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन हम्म, दैट एज, जब आप ऐसा कुछ सोच रहे हो टू वेदर टू गेट मैरिड और बीइंग इन अ रिलेशनशिप। हम्म, ये बहुत लंबा अरसा होता है एक हम्म, तरीके से अपनी लाइफ गुजारने का, एंड हम्म, इट वोंट चेंज हम्म, ओवर टाइम। हम्म, आई थिंक इवन अगर हम लव मैरिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आए तो पीपल डू थिंक कि हाँ भाई, बिकॉज हमें सामने वाला इंसान बहुत पसंद है हम्म, तो हम चेंजेस करेंगे, जो भी बिल्कुल। करना है हम वी आर रेडी टू डू हम्म। एवरीथिंग। बट वो एक टाइम फ्रेम के बाद आउट ऑफ द सो आई विंडो थिंक चला जाता है। वो द प्रॉब्लम वी हैव कि हम लोग जो चेंजेस करना चाहते हैं, हम लोग को लगता है कि हैबिट्स हैं जो हम चेंज कर हाँ। लेंगे, जो इन रियलिटी इज देयर नेचर व्हिच वी कैन यस, नॉट चेंज। यस, एब्सोल्युटली। तो इसके अलावा फैमिलीज कितना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ को? फैमिलीज को क्या करना चाहिए एक घर को, क्योंकि अब तो ऐसा देखा जाता है कि वालिदैन ने शादी करा दी या माँ बाप ने शादी करा दी या रिलेशनशिप में भी हैं, बट तो वो आपकी शादी है, आपकी बीवी है या आपका शौहर है, आप खुद करो, आप खुद हाँ, संभालो। हाँ, आपका डिसीजन एंड ऑफ द डे होना चाहिए। हम्म, ये आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का या और रिश्तेदारों का इनपुट आई थिंक जितना कम होगा, हम्म, उतना बेहतर रहेगा। ऐसी भी काफ़ी सिचुएशंस आती हैं व्हेन यू नो बिफोरहैंड के सामने वाला बंदा इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू, हम्म, बट यू स्टिल गो अहेड बिकॉज़ फैमिली की तरफ से होता है कि नहीं, नहीं, अभी ऐसा है, बाद में बदल जाएगा। हम्म, आप बदल देंगे, आप हम्म, अपने प्यार से, अफेक्शन से, हम्म, व्हाटएवर आप चेंज कर देंगे हम्म, और सामने वाला चेंज हो जाएगा, हम्म, व्हिच डज़न्ट हैपन हम्म, इन मेजॉरिटी ऑफ द हम्म, केसेस। तो आई थिंक कि जब आपको पता लग गया है कि सामने वाला बंदा इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, हम्म, ही मे बी अ राइट पर्सन फॉर समबडी एल्स, नॉट फॉर यू, हम्म, तो इट्स इट्स बेटर कि आप तब पीछे हट जाएँ, ना कि आप फैमिली को खुश करने के लिए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए यू टेक दैट स्टेप एंड देन फर्दर डाउन द लाइन यू एंड अप विद डिवोर्स और with a broken relationship, whatever. So, to conclude, now, what will be your comments? Like for me, I would think कि जो एक असल चीज़ देखनी चाहिए, वो compatibility है, हम्म, एक तो के साथ, और goals एक होने चाहिए हम्म, कि, और जो मुश्किल जो compromises हैं, ये बातें शादी से पहले कर दी जानी चाहिए। हम्म, सख्त बातें शायद करनी चाहिए। हाँ, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि किसी और को शायद फ़र्क पड़े, हम्म, तो पहले अपने आप को जानना, इसके बाद ये समझना कि मुझे क्या चाहिए। yes, मेरे नज़दीक अगर ये किया जाए, हम्म, तो शायद शादियों में और रिलेशनशिप्स में बॉन्ड और ज़्यादा हो, हम्म, और वो ज़्यादा देर पा चल सके। yeah, yeah, definitely. We all know कि पेशेंस कम होती जा रही है लोगों में, जी, जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लीज़ लोगों को बिफोर गेटिंग इनटू समथिंग डोंट शाय अवे, हुँ, हुँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो खुल के सामने रखें, हुँ, ताकि सामने वाला बंदा भी आपको खुल के बता सके वेदर दे आर रेडी टू एक्सेप्ट योर हुँ, हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। हुँ, हुँ, अगर नहीं है तो आप टाइम पे बैक स्टेप ले लें, अगर है हुँ, तो हुँ, देन गुड फॉर यू, गो अहेड। हुँ, हुँ, बट लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा चुप चुप रह जाते हैं, शर्मा जाते हुँ, हैं हुँ। कि ये पता नहीं सामने वाले का रिएक्शन कैसा आएगा इन बातों पे, तो बिल्कुल, ये हम बिल्कुल, बाद में कर लेंगे, वो बिल्कुल। बाद में करने वाली बातें होती नहीं जी, है। क्योंकि तो बाद में फिर मसाइल ज़्यादा बाद में बढ़ जाते मसले हैं। हो जाते हैं, जी, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो टू इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इट्स हुँ, हुँ, बेटर कि यू कीप द कम्युनिकेशन एज ओपन एज पॉसिबल, हुँ, हुँ, get to know the person as much as possible and then proceed with it. हुँ, हुँ। Hopefully that will resolve. If not 100%, then at least it would reduce the number of broken marriages or Yes, relationships. and I see the impact of it is, if we understand the impact, इस चीज़ का impact क्या हो सकता है कि एक फैमिली बनाना एक यूनिट बनाने के तरीके से है, और एक यूनिट के अंदर वो फिर एक कम्युनिटी के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है, बच्चों पे बिल्कुल इफ़ेक्ट होता है, होता है, हाँ। और और जिस तरीके से आप एक घर को लेकर चलते हैं, उससे सोसाइटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे नज़दीक अगर इन चीज़ों के ध्यान पहले से रखा जाए, हम्म, और पहले से एहतियात की जाए, एहतियाती तदाबीर रखी जाए, तो शायद आसानियाँ पैदा हों, और एक अच्छी सोसाइटी बन सके। I would just say to end it कि divorce may be a solution हुँ, for हुँ। you, हुँ, हुँ। but ऐसे बहुत सारी situations होती हैं when it can be avoided हुँ, with just a little bit of more communication. हुँ, हुँ। आप चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिज़ॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल। सो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, ट्राई टू कम्युनिकेट। हुँ, हुँ। आप अगर आपको कोई चीज़ अपने पार्टनर की तंग कर रही हुँ, है, हुँ। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, क्योंकि वो बिल्ट अप होके फिर बहुत ज़्यादा होता जाता है।
I think you should just discuss the issues as they arise. Try to communicate, try to resolve. And अगर नहीं हो पा रहा है तो हाँ, of course, divorce is there. But please don't just jump into it. Of course, लेकिन it goes with both of the things कि एक तो आप relationship में पहले jump मत कीजिए बगैर सोचे समझे, और फिर इसी तरीके से बगैर सोचे समझे एक सख्त फैसला भी ना लीजिए। और इन सारी बातों से मकसद यही है कि डिवोर्स हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक चीज़ है जो रहेगी, लेकिन इसके क्या कहते हैं, मिटिगेट इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है, इन चीज़ों में कमी लाई जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम इस तरीके के सोशल इश्यूज़ के ऊपर शोज़ करते रहेंगे, और हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, कमेंट इफ यू वांट टू कमेंट, अपने थॉट्स शेयर करें। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ के ऊपर। ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।